विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत में प्रथम स्वतंत्र हिंदू राज्य था, जिसे दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने तब बनाया था जब पूरे भारत में मुस्लिम शासकों की हुकूमत चल रही थी। इसी साम्राज्य में कृष्णदेवराय जैसे महान शासक हुए, जिन्हें बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य का पूरा इतिहास। साल 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। इसकी राजधानी हम्पी को बनाया और इसका राजभाषा तेलुगु था। वर्तमान में विजयनगर का खंडहर कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हरिहर बुक्का ने संत विद्यारण्य से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की शुरुआत की। साल 1420 ईस्वी में इटली यात्री निकोलो काउंटी संगम वंश के देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा पर आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय को गज बेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा जाता है। इसी देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर की यात्रा पर आया था। संगम वंश के बाद विजयनगर पर दूसरा राजवंश सुलू वंश की स्थापना नरसिंह ने किया। फिर इसके बाद तीसरा राजवंश तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। इस तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था, जो 1509 ईस्वी में विजयनगर का शासक बना और इसने विजयनगर के सभी शासकों में सबसे ज्यादा अपना साम्राज्य विस्तार किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। इन्हीं कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। इनके शासनकाल के दौरान ही पुर्तगाली यात्री डोमिंगस पायस एवं बारबोसा दोनों ही विजयनगर की यात्रा पर आए थे। कृष्णदेवराय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम एवं तेलुगु में अमुक्त मल्याद की रचना की थी। इनके 8 दिग्गजों में से प्रमुख थे तेनाली रामकृष्णन, जिन्होंने पांडुरंग महात्म्यन की रचना की थी। और फिर साल 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु जाती है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज एवं आंध्र पितामह भी कहा जाता है। साल 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध होता है। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध बहमनी राज्य के 4 राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ने संयुक्त रूप से युद्ध लड़ा। इस तालिकोटा युद्ध के बाद ही कहा जाता है कि विजयनगर का पतन हो गया, लेकिन कुछ समय बाद तक एक चौथा राजवंश भी हुआ, जो बहुत ही कम प्रभावित हुआ। फिर साल 1570 ईस्वी में विजयनगर का तीसरे राजवंश आराविडु की स्थापना तिरुमल ने किया और अपनी राजधानी पेनकुंडा को बनाया। इस आराविडु का अंतिम शासक रंग तृतीय था, जिसके बाद तंजौर, मैसूर और मदुरई जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और विजयनगर का पतन हो गया। लेकिन वास्तविक रूप से विजयनगर का पतन तालिकोटा युद्ध के बाद ही हो गया था। वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।